आज मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। कल रात से ही मेरे मन में एक विचार चल रहा था। करीब ये 3-4 महीनों से लगातार अलग अलग कई लोगों से बातचीत हो रही है और उन लोगों ने ये कहा कि हम लोग क्यों नहीं एक मांग रखें विभाग के सामने, बिहार सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कि सरकार जो भर्ती का प्रोसेस अभी ले रही है कि प्राइमरी हो गया, अपर प्राइमरी हो गया, देन अभी देखिए कि 6 फेज का माध्यमिक और उच्च माध्यमिक होने जा रहा है। उस समय सरकार ये चिल्ला रही थी कि 94,000 भर्ती होगी। हुआ कितना? 43-44 हज़ार ओवरऑल मिला के। इसमें भी 32,000 30,000 सरकार चिल्ला रही, होगा कितना? 6 से 8 हज़ार। और इसके बावजूद बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं। सीट भी सरकार के पास है, लेकिन जो प्रोसेस है वो गड़बड़ है। और सरकार ये आंकड़ा दे रही है कि हमने 42,000 वहाँ भर्ती किया, 30,000, ये रोज़ प्रचार चल रहा है। तो मैं इसी संदर्भ में आप लोगों से बातचीत करने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे आप लोग अपनी राय दीजिए, क्योंकि करीब 100-150 लोगों से मेरी बातचीत हुई है जो इस बात को एग्री करते हैं कि सर हम लोग एक मांग पत्र विभाग में सौंपे कि सबसे पहले उच्चतर माध्यमिक की भर्ती की जाए 7 फेज में, उसके बाद माध्यमिक की भर्ती की जाए। प्रोसेस साथ में चले, लेकिन भर्ती मतलब नियोजन की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया वहाँ सबसे पहले हो। और वहाँ हो जाने के बाद जब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में हो जाए, उसके बाद हम ये देखेंगे कि मध्य विद्यालय में हो। मध्य विद्यालय में हो जाने के बाद ये प्राइमरी में नियोजन की प्रक्रिया स्टार्ट करें। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें परेशानी हो, लेकिन हम लोगों का मानना है, जो हम लोग सलाह कर रहे हैं, कि बहुत सारे ऐसे 2017 के बाद हमारे बच्चे जो हैं वो सीटेट क्वालिफाई है। बीटेट तो हुआ नहीं, कुछ लोग आज भी बीटेट का मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको खराब तो लगेगा मेरा सब, लेकिन कड़वा है और सच भी है कि सरकार कहीं भी बीटेट कराने नहीं जा रही है। यदि वो कराने जाएगी तो जो केस पड़े हुए हैं सीटेट को बाहर करने के लिए, उस पर सरकार हार जाएगी, जबकि जो लोग नियोजित हो चुके हैं। तो स्वाभाविक रूप से सरकार बीटेट कराने नहीं जा रही है। तो वैसे साथी जो सीटेट क्वालिफाई हैं और वहाँ स्टेट में नहीं है, तो उनको भी मौका मिल जाएगा। ये जो पीछे कारण है उसको समझिए कि 6 फेज के प्राइमरी और अपर प्राइमरी में जो मेरी बातचीत हुई है इन 4-5 महीनों में, उसमें से करीब 20 से 22 हज़ार ऐसे स्टूडेंट हैं जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, मेरिट में है या नॉट मेरिट में है। तो जैसे ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी, स्वाभाविक रूप से ये यहाँ से छोड़ेंगे और वो सीटें खाली होगी। तो यदि हम ऐसा करते हैं, मांग करते हैं, तो ये मैं मान सकता हूँ कि पहले फेज़ की काउंसलिंग होगी, जब वो सीट खाली होगी वहाँ से एनओसी उन लोगों को लेना होगा, ये पूरी प्रक्रिया चलेगी, तो थोड़ा सा पहले फेज़ में कुछ लोग बच जाएं। लेकिन सेकंड फेज मतलब सेकंड जो चरण होगा उसमें नियोजन का, तो स्वाभाविक रूप से वैसे साथी जिनका कम ही मेरिट होगा वो लोग आराम से अंदर हो जाएंगे जहाँ जहाँ उनको जगह मिलेगा। क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं 20-22 हज़ार ये हैं जो 80 हज़ार में से ही हैं, तो ये उधर चले जाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से वैसी सिचुएशन में हम लोगों को ये लगता है, जो हम 100-150 लोग अभी पर्सनली जो अलग अलग कांटेक्ट करके बातचीत हुई है, और उन लोगों ने कहा कि सर प्लीज़ आप एक वीडियो बनाइए इस पर, और यदि ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को शेयर कराया जाए कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी राय भेजें। और यदि राय भेजते हैं और बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास राय आती है, तो देन हम लोग जो आवेदन और प्रतिवेदन विभाग में सौंपते हैं, तो उसमें ये भी एक इंक्लूड करेंगे कि प्लीज़ सर, बिहार में क्योंकि जो प्रक्रिया स्टार्ट है उसमें बहुत सारे लोग योग्यता रखते हुए भी बाहर बैठे हुए हैं, उसके विभिन्न कारण हैं। उसमें एक सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है
कि प्राइमरी का, अपर प्राइमरी का, फिर कब किसका होगा ये कोई लिमिटेशन नहीं है, कौन आगे होगा कौन पीछे होगा। तो प्लीज़ सबसे पहले उच्चतर माध्यमिक का किया जाए, फिर माध्यमिक का किया जाए, माध्यमिक के साथ साथ मध्य विद्यालय में हो और मध्य विद्यालय के बाद प्राइमरी विद्यालय में हो, कि हमारे कम अंक के जो साथी हैं सीटेट या बीटेट जो भी पास हैं उनको भी नियोजन प्रक्रिया में भाग लेने का और अपने को नियोजित कराने का अवसर मिल सके। तो इन्हीं मतलब बातों पे आपका सुझाव मांगने के लिए आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और देन आपका जैसा सुझाव होगा, एक आग्रह मैं करूँगा विभिन्न साथियों से कि मैं बहुत सारे ग्रुप में नहीं हूँ, तो वहाँ यदि शेयर करते हैं और उस पर कुछ इस पर मैसेज आता है तो देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। और वो पूरे बिहार के संदर्भ में हम लोगों ने सोच के ये बातचीत की है, और मुझे लगता है कि आप सब लोग यदि ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएंगे, शेयर कर देंगे, तो वहाँ से हम लोगों को जो भी फीडबैक मिलेगा उसके आधार पे विभाग से हम लोग आवेदन और प्रतिवेदन के द्वारा अपनी बात मनवाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज 94,000 की जगह सिर्फ 42,000 की भर्ती होना, 30,000 की जगह आप देखिएगा, ये सच्चाई है, 6 से 8,000 की भर्ती होना, कहीं से भी बिहार के हमारे सभी जो एलिजिबल लोग हैं टीचर के लिए, जो बेरोजगार बैठे हैं, जो रोड पे टहल रहे हैं, या उनके साथ जो समस्या है उसका निदान यही हो सकता है। और ये मेजर पॉइंट है, यदि आप लोगों का इस पे कुछ जवाब हमको मिलता है, सलाह मिलता है, तो हम लोग पूरी टीम इसके साथ लग के काम करेंगे। धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करके इस पे एक राय बनाने का प्रयास करेंगे।